मुजफ्फरपुर के मुरली मनोहर कॉलोनी में प्रमंडलीय कार्यालय का भव्य उद्घाटन। मुजफ्फरपुर के मुरली मनोहर कॉलोनी में प्रमंडलीय कार्यालय का उद्घाटन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पंकज सिंह जी उर्फ पप्पू सिंह एवं प्रदेश के अध्यक्ष श्री नीरज सिंह जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर के विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय समाज के लोगों की उपस्थिति सराहनीय रही। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय समाज के उत्थान के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में जोड़कर समृद्ध बनाना है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने कहा कि ये सभा हमारे गौरवशाली इतिहास और समृद्ध परंपराओं को सहेजने का कार्य कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष श्री नीरज सिंह ने कहा कि हमारा समाज सदियों से वीरता, त्याग और सेवा का प्रतीक रहा है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और रानी लक्ष्मीबाई जैसे महापुरुषों ने हमें धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा करने का पाठ पढ़ाया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी ने कहा कि हमें अपने समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपने मूल्यों और परंपराओं को भी सहेजना है। विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री परितोष सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा हमेशा समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रही है। हमें गर्व है कि ये संगठन हमारे समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। युवा संगठन मंत्री तेज प्रताप सिंह ने कहा कि हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने समाज की समृद्धि और विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जिला महिला अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह जी ने छत्राड़ियों से कहा कि हम हमेशा अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगी। इस कार्यक्रम में संगठन के विभिन्न दायित्वों के लिए मनोनयन किया गया। मुख्य रूप से संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे क्षत्रियों ने बलिदानी क्षत्रिय हमारे हैं जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, उनके सम्मान में मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा। इतिहास हमारा पढ़ लेना, इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से इसे सजाए हैं। सिर करते थे, धड़ लड़ते थे, तब क्षत्रिय कहलाए हैं। आज का जो ये कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में जो आयोजित किया गया है, पिछले 5 साल के संघर्ष में हमारा अध्यक्ष काल जो 5 साल से कंटिन्यू चलता आ रहा है, भाई का प्रेम, राष्ट्रीय कमेटी का आशीर्वाद, प्यार और मुजफ्फरपुर जिला या तिरहुत प्रमंडल में जो 5 साल के संघर्ष से जो निचोड़ के जो रिजल्ट सामने हमें देखने को मिल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज को कैसे एकत्रित करना है, समाज को मुख्य धारा से कैसे जोड़ना है। आज बड़े प्रयास के बाद हमारे समाज के लोग एक साथ यहाँ पर एकत्रित हुए। जो भी पदाधिकारी प्रदेश एवं मुजफ्फरपुर जिला के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई, मनोनीत किया गया, उन्हें सम्मानित करने के लिए, उन्हें नियुक्ति पत्र देने के लिए आज के कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया। सामंजस्य की कमी नहीं, हजारों पार्टियां, तो 10-20 अगर संगठन भी है तो बुराइयां क्या है, उद्देश्य क्या है? संगठन एक हो चाहे 1000 हो, उद्देश्य एक ही है, अपनों को मार्गदर्शन करना, एकत्रित करना, संगठित करना। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के द्वारा और उसके बाद उन लोगों को संगठन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये बड़ा सवाल है और यही भरोसे की कमी का सबसे बड़ा वजह है। क्या कहेंगे? नहीं तो हम इससे जो है, आपने जो मैं निराधार मानता हूँ। आपने कहावत सुना होगा, घी गिरल दाल में। तो हमारे समाज के लोग अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति, अपने स्वार्थ की पूर्ति, चाहे जैसे भी करते हो, लाभ तो उन्हें ही होता है, हमारे ही समाज के लोगों का लाभ होता है। इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। नुकसान भी तो अब नहीं होता है। नुकसान, लाभ और हानि दो ही चीज तो है। इस पृथ्वी पे दो ही चीज, हो गया तो लाभ,
हानि होगी तो हानि, इस पर क्या विचार करना है? कोई जो जीता वही सकिंदा क्या? नई पीढ़ी के युवाओं के लिए क्षत्रिय सभा का क्या संदेश रहेगा, क्या उनको क्या सीख मिलेगी इस संगठन? देखिए, नए पीढ़ी के युवाओं के लिए हमारा संदेश यही है कि आप लोग मन लगा के पहले तो पढ़ाई कीजिए। 22-24 साल की उम्र में है, 23 साल की उम्र में है, हमारा अनुरोध रहेगा कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी संगठन से पहले नहीं जुड़े। एकत्रित हों, एकत्रित रहें, लेकिन जुड़े नहीं। पहले अपनी भविष्य की चिंता करें, क्योंकि संगठन और समाज की चिंता करने के लिए हम लोग हैं ही। तो हमारा अपने नौजवान से, छोटे भाइयों से, भतीजा से, बेटा से, सबसे हमारा यही विनती है कि आप लोग पहले शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, और फिर तो आपकी शक्ति हमें, हमारे समाज को मजबूती प्रदान करेगा ही। किसी भी संगठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिकार दिलाना होता है। जिस प्रकार क्षत्रियों की स्थिति, बिहार के राजनीतिक स्थिति की बात कर रहे हैं, वैसे भी कोई क्षत्रिय नेता किसको माने? एक सर्वमान्य क्षत्रिय नेता की कमी है बिहार में, कैसे देखते हैं उसको? समाज का साथ होगा, समाज के लोगों का साथ होगा, कोई न कोई आने वाले समय में नेतृत्व करेंगे ही समाज का। और चूँकि जिसका पेट भरा होता है वो बहुत प्रयास नहीं है। तो क्या मानते हैं, क्षत्रियों का पेट भरा हुआ है इसलिए प्रयास नहीं? हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अर्चना सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ताकि मुझे इस लायक समझे आप लोग कि मुझे जिलाध्यक्षा का पद मिला। और मैं जिलाध्यक्षा के पद पर आकर ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि मैं मुजफ्फरपुर की महिलाओं के लिए ज़रूर कुछ कदम आगे बढ़ाऊंगी, उनके उत्थान के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और उनके विकास के लिए कुछ न कुछ ज़रूर मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। महिलाओं को कैसे जागरूक कर पाएंगी आप? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे समाज के लिए। किसी भी वर्ग की महिला हो या क्षत्रिय हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि शुरू से ही हमारे समाज में महिलाएं बहुत पीछे रही हैं। उनके अंदर एक संकोच रहा है, जिस संकोच को उनको दूर करना है, उनसे मिलकर, उनसे बातें कर कर उनके संकोच को दूर करना पड़ेगा और उन्हें आगे अपने बारे में जागृत करना पड़ेगा। जब तक उनसे हम मिलेंगे नहीं, उन्हें जागृत नहीं कर पाएंगे। क्षत्रिय का मेन उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना। इसीलिए हम लोग क्षत्रिय के द्वारा ही एक सनातन संगम हम लोग कराने जा रहे हैं फरवरी में, जो सभी हिंदू, जब तक क्षत्रिय हैं भारत हिंदुस्तान बचा हुआ था, फिर क्षत्रिय अपनी पुरानी भूमिका में आए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए अपने एक एक कदम आगे बढ़ाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए अपने ही समाज को एकत्रित करते हुए पूरे हिंदू समाज सनातन संघ प्रोग्राम कराने जा रहे हैं फरवरी में, जिसके लिए हम लोग अभी बिहार का दौरा प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से सभी करने की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। आर्थिक तौर पर जो पिछड़े क्षत्रिय उनके लिए कोई योजना है क्या? आर्थिक तौर पर पिछड़े क्षत्रिय के लिए हमने प्रदेश अध्यक्ष से भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम लोगों ने जो भी गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक तौर पे उनको बढ़ाने के लिए, अगर पढ़ने में तेजस्वी है तो उनकी पढ़ाई की खर्च के लिए, गरीब लड़की है उनकी शादी विवाह में हम सारे समाज के लोग, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, वो उसका निदान कैसे हो, कौन समाज में कौन कमज़ोर है, उनको मदद करने के लिए आर्थिक रूप से भी हम लोग अपने समाज में है खड़े और रहेंगे। जिला का प्रभाव का पहला चुनाव थी कि प्रत्येक जिला में जिला अध्यक्ष, युवा, मुस्लिम और वीरांग, वो चुनने के बाद फिर हम लोग पंचायत स्तर तक हम लोग कमेटी बनाए और हर पंचायत में बुद्धिजीवी भी आएगा, नगर भी आएगा। मोटा मोटी हम लोग समझिए तो पूरे प्रमंडल में जो भी आबादी है क्षत्रियों का कम से कम 3 से 4 लाख का मोटा मोटी आबादी का हम लोग कैप्चर करना था। चुनाव के समय में क्या होता है कि हम संगठित नहीं है तो हमको कोई पार्टी नहीं होता। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आपको कोई नेता नहीं है, तो नेता भी जानता है कि हमारा समाज संगठित नहीं है, तो अपने समाज में जाने पर हम यादव के पास जाएंगे, समाज के जाएंगे, बात करता है, लेकिन हमारा नहीं है। साधारण परिस्थिति हमारे यहाँ जिले से कोई नहीं जाना है, शिक्षक नाइट था, शिक्षक संगठित था, हमको सीखने की जरूरत है कि सभी समुदाय के लोग, शिक्षक वर्ग के लोग थे वो शिक्षक बन के प्लेटफॉर्म पर उनको चुनौती दिए, बड़े बड़े महारथी को, एनडीओ महागठबंधन को
उन्होंने धूल चटाने का काम किया। अगर हमारा क्षत्रिय हमारा संगठित है, अगर आज 10 लाख संगठित क्षत्रिय अगर सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में होता है, 16 प्रखंड में लाखों की जनसंख्या हमारे जिला में, अगर उसमें सिर्फ 10,000 कितना 5 से 6% इस जिला के क्षत्रिय को इकट्ठा करते हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियां हम क्षत्रियों को पूछने लगे। कौन करेगा संगठित, कैसे होगा? संगठन प्रभारी का नियुक्त किया, नाम क्या है संगठन का प्रभारी बनना, और हम क्षत्रिय महासभा के बहने संगठन का प्रभारी बनेंगे। मेरा दायित्व बनता है कि पूरे बिहार की गारंटी नहीं है, ये रहेगा ये जिला में और मेहनत करने के लिए आगे पिछले हम 2010 से अपनी बार क्षत्रिय माता ने 14 साल हो गया, काफी कम उम्र से हम संगठन के प्रति वफादार है। हर एक जिला में जाना है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में रहते हैं, मथुरा हो, वृंदावन हो, ज्ञान हो, हर जगह हम अपने क्षत्रिय के लिए मुजफ्फरपुर